गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मरवाड़ी कॉलेज रांची। बच्चों, ये 12 क्लास के बच्चों के लिए ये क्लासेज हैं। मैं 12वीं के जितने भी फाइनल 12 के बच्चे हैं वो सब इस पर ध्यान देंगे कि अब मैं आपको बता रही हूँ मनोचिकित्सा में चंगापन में योगदान देने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसे सहयोग करते हैं। तो अब हम देखते हैं, मनोचिकित्सा एक ऐसी मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा सांवेगिक रूप से विक्षुब्ध व्यक्तियों का उपचार किया जाता है। ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मनोचिकित्सा एक विधि है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सांवेगिक रूप से भी विक्षुब्ध है, उसी व्यक्तियों का इलाज हम लोग इसमें उपचार किया जाता है। इस तरह से मनोचिकित्सा के बाद रोगी चंगा हो जाता है ना। चंगा मतलब कि हिल हो जाता है, ठीक हो जाता है। काफ़ी अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि कई ऐसे कारक हैं जिनसे क्लाइंट का चंगापन प्रभावित होता है। और ये कौन कौन से कारक हैं इसे मैं बता रही हूँ आपको विस्तृत रूप से। बच्चे, आप लोग इसे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके इसे पढ़ें। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसमें कितने सारे टॉपिक्स हैं जो इसके कारक के रूप में प्रमुख हैं। तो पहला टॉपिक्स है, पहला ये इसका फैक्टर है कि चिकित्सीय प्रविधियाँ, है ना। तो इस चिकित्सीय प्रविधि में क्या होता है कि अब देखिए, मनोचिकित्सा में क्लाइंट का चंगा होना प्रत्यक्षतः इस बात पर भी निर्भर करता है कि चिकित्सा द्वारा अपनाई गई चिकित्सा प्रविधि कैसी है ना, किस तरह का प्रविधि हम लोग अपनाते हैं, तो इस पर भी ये निर्भर करता है कि प्रविधि कैसी होती है। जैसे डर, दुश्चिंता आदि को दूर करने के लिए यदि व्यवहार चिकित्सा की प्रविधि को अपनाया जाता है तो यह क्या होता है, निश्चित रूप से क्लाइंट के केंद्रित चिकित्सा से श्रेष्ठ साबित होता है। मतलब सेंटर क्लाइंट थेरेपी जो है ना, उसे ये अच्छा साबित होता है। उसी तरह से सामान्य लंबी अवधि तक चिकित्सा के अधिक सत्र क्लाइंट को दिए जाते हैं, जो कम अवधि तक कम संख्या में दी गई सत्र की अपेक्षा काफ़ी लाभकारी होता है ना। तो ये होता है चिकित्सीय प्रविधि। अब दूसरा है चिकित्सीय संबंध। बच्चों, आप दूसरा लिखेंगे चिकित्सीय संबंध, है ना। तो इस चिकित्सीय संबंध में क्या है, मनोचिकित्सा के दौरान क्लाइंट तथा चिकित्सक के बीच विकसित संबंध से चिकित्सा के परिणाम प्रभावित हो जाते हैं, है ना। दोनों के बीच यदि संबंध अच्छा रहा तभी भी प्रभावित होता है, और संबंध बहुत बुरा हो जाता है तभी भी क्या होता है, इसका परिणाम प्रभावित हो जाता है। क्लाइंट तथा चिकित्सक के बीच विकसित उत्तम संबंध से चिकित्सा के परिणाम अनुकूल होते हैं। मतलब जो दोनों के बीच में एक संबंध अच्छा होता है, पॉजिटिव संबंध होता है, तो परिणाम भी अच्छे आते हैं। अर्थात क्लाइंट का चंगापन प्रभावित होता है उससे। ऐसे क्या होता है, क्लाइंट का जो अच्छा होने का जो परिणाम होता है उससे प्रभावित हो सकता है। जैसे यदि क्लाइंट तथा चिकित्सक के प्रत्याशाओं में सामंजस्य तथा उनके व्यक्तित्व में समानता तथा सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं में समानता होती है तो चिकित्सीय संबंध मधुर बनते हैं और क्लाइंट अधिक तेज़ी से चंगा हो जाते हैं। अब देखिए ये कैसे होता है, यदि क्लाइंट और चिकित्सक जो हैं उन दोनों का एक्सपेक्टेशन जो होता है यदि एक समान हो, एक जैसा मिलता जुलता हो, मान लीजिए एक समान नहीं भी हो, कुछ उससे मिलता जुलता हो, और उनका व्यक्तित्व का जो समानता है, उनका जो पर्सनालिटी है वो, या फिर और इसमें आपका उनका जो ये सामाजिक सांस्कृतिक संबंध है, वो जो सामाजिक सांस्कृतिक संबंध दोनों में यदि एक समानता होती है, दोनों एक सामाजिक और सांस्कृतिक के होते हैं, तो उन दोनों के बीच क्या होता है, एक संबंध मधुर हो जाता है ना। एक मधुर संबंध बन जाता है कि दोनों एक ही संस्कृति के हैं, दोनों एक ही सामाजिक रीति के हैं, रीति रिवाज के हैं, दोनों एक ही तरफ के हैं। तो इसमें क्या होता है, दोनों के बीच एक अच्छा संबंध, मधुर संबंध उत्पन्न हो जाता है, और इससे होता है कि क्लाइंट इसका फ़ायदा उठाते हैं, क्लाइंट को इसका फ़ायदा होता है और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये कुछ अपने से भी एफर्ट लगाते हैं और तेज़ी से ठीक होने का प्रयास भी करते हैं, है ना। अब तीसरा है विरेचन, है कैथरेसिस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैथरेसिस। अब इसमें देखिए, मनोचिकित्सा के आरंभिक सत्र में क्लाइंट के साथ चिकित्सक का एक हार्दिक संबंध विकसित होता है। क्या होता है, चिकित्सक के साथ क्लाइंट के साथ दोनों का आपस में एक मतलब कि हार्दिक संबंध विकसित होता है, ताकि क्लाइंट अपनी सभी आशंकाओं, डर तथा दुश्चिंता आदि को बिना हिचकिचाहट के व्यक्त कर सके।
सांवेगिक अभिव्यक्ति की इस प्रक्रिया को विरेचन कहा जाता है, जिससे भी क्लाइंट में चंगा होने की उत्तम संभावना होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि दोनों के बीच यदि संबंध अच्छा होंगे, एक हार्दिक संबंध होता है, तो क्या होता है कि हार्दिक संबंध होता है तो इसके लिए चिकित्सक को एक फ़ायदा होता है कि वो क्लाइंट अपने क्या करते हैं, अपना जो संबंध होता है, मतलब कि जो कोई मन का आशंका है, डर है, भय है, उसको क्या करता है, वो आसानी से उसको बिना हिचक के वो अपने टीचर को, मतलब ये साइकेट्री को बताता है, जिससे उसको क्लाइंट को ठीक करने की जो संभावना होती है वो क्लाइंट के लिए बहुत ही आसान हो जाता है, मतलब चिकित्सक के लिए बहुत ही आसान हो जाता है और चिकित्सक उसका इलाज करने में काफ़ी सहयोगी होता है और वो जल्दी ठीक हो जाता है ना। अब चौथा होता है रोगी से संबंध चर। अब देखिए कुछ चर या कारक स्वयं रोगी या क्लाइंट से संबंधित होते हैं और मनोचिकित्सा में के उत्तम परिणाम को प्रभावित करते हैं। इससे क्लाइंट में क्षुब्धता की मात्रा, विश्वास एवं प्रत्याशा, उम्र, बुद्धि, खुलापन, अभिप्रेरण आदि प्रमुख है। जैसे यदि क्लाइंट का मनोचिकित्सा में पूर्ण विश्वास होता है, उसके प्रति वह प्रेरित होता है तथा चिकित्सीय प्रक्रिया के प्रति वो खुला विचार रखने वाला होता है, तो उन्हें चिकित्सा को उत्तम एवं जल्द लाभ होता है। यदि खुला विचार वाला नहीं होता है तो उन्हें उसका लाभ जल्दी नहीं मिलता है। ये देखिए इसमें क्लाइंट पर भी ये डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति इस थेरेपी में कितना विश्वास करता है और कितना उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, उसका एक प्रत्याशा क्या है, इसकी उम्र क्या है, उसकी बुद्धि क्या है, उसे खुलेपन का मतलब कितना एहसास है, इस पर भी इस थेरेपी का प्रभाव पड़ता है। यदि ये सभी बातें क्लाइंट में उपलब्ध होती हैं, वो उस पर अपने थेरेपी पे विश्वास करता है, उसकी उम्मीद प्रत्याशा एक होती है, उसका उम्र वैसा होता है या बुद्धि अति अच्छी होती है, वो खुलापन खुले विचारों का होता है कि वो चिकित्सा करा सकता है, तो इस तरह के चिकित्सक में इस तरह के थेरेपी में क्लाइंट को बहुत अधिक लाभ होता है, चिकित्सक को आसानी होता है और उसे काफ़ी अधिक लाभ होता है और वो जल्दी ठीक हो जाता है। अब आता है इसमें पांचवा, चिकित्सा से संबंधित चर। अब देखिए चिकित्सक से संबंधित चर में क्या होता है, कुछ कारक या चर स्वयं चिकित्सक से संबंधित होते हैं जो चिकित्सा के उत्तम परिणाम को प्रभावित करते हैं। चिकित्सक के व्यावसायिक पृष्ठभूमि तथा अनुभूति, व्यक्तिगत समस्याओं से स्वतंत्रता, परानुभूति, हार्दिकता तथा प्रामाणिकता आदि ऐसे चर हैं जिनसे क्लाइंट का चंगा होना काफ़ी प्रभावित होता है। यदि चिकित्सक में उपयुक्त गुण पर्याप्त होते हैं तो वह सामान्यतः देखा जाता है कि क्लाइंट बहुत तेज़ी से चंगा हो जाता है ना। तो इसमें देखा जाता है क्लाइंट बहुत तेज़ी से चंगा मतलब कि ठीक हो जाता है। तो ये सभी होते हैं क्लाइंट को ठीक करने के कारक, है ना। अब मैं अगले क्लास में आपको और भी दूसरी चीज़ें बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।